नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अनोखे सफर पर निकल रहे हैं जहां हम धर्म के अंतिम तत्वों को विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे। इस सफर में हम कई धार्मिक तत्वों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा ज्ञान और समझ विकसित हो सके। भाग 1, सृष्टि के रहस्यों का खुलासा। शुरुआत करते हैं संसार की रचना के रहस्यों को समझने से, जहां हम देखेंगे कुछ प्राचीन धार्मिक ग्रंथों की रचना की कहानियां और कैसे ये ग्रंथ हमारे ब्रह्मांड की सृष्टि की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। आज हम एक रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे जहां हम संसार की सृष्टि के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। धरोहर भरे कुछ प्राचीन धार्मिक ग्रंथों की पृष्ठभूमि में हम देखेंगे कैसे ये ग्रंथ हमें हमारे ब्रह्मांड की सृष्टि के विशेषताओं की रहस्यमयी परिकल्पना करने में सहायक हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत करने से पहले आओ एक दिव्य दृष्टि से सुने उन अनमोल किस्सों को जो हमारे पुरखों ने हमें सृष्टि के महान रहस्यों की ओर मोड़ने के लिए संगीत बनाए हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में सृष्टि की उत्पत्ति के विभिन्न किस्से छिपे हैं। रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, इन ग्रंथों के पन्नों से भूतपूर्व कल्पना का अद्भुत सफर शुरू होता है। इसे सुनकर हम जानते हैं कि धार्मिक ग्रंथों में सृष्टि के कारण, उसके उद्दीपक और उसके आदिकालीन असर को समझने का एक विशेष तरीका है। हमारी इस यात्रा में हम सीखेंगे कि इन ग्रंथों ने हमें ब्रह्मांड की सृष्टि में राजी रखने का आदान प्रदान सिखाया है। इस अद्वितीय सफर के साथ हमने एक नए परिचय का आरंभ किया है जो हमें हमारे मौलिक अस्तित्व के रहस्यों को सुनिश्चित करने की दिशा में मदद करेगा। आप सभी से अनुरोध है कि जुड़े रहिए और हमारी आगामी चरणों में हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद। भाग 2, अस्तित्व का सामंजस्य। आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कैसे धार्मिक तत्व और उनके अनुष्ठान जैसे कि योग और ध्यान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे समझा जा सकता है। इस खंड में हम जांचेंगे कि कैसे ध्यान और वैज्ञानिक प्रयोगों में एक मेलजोल है। आइए हम अपने आध्यात्मिक सफलता की यात्रा के दूसरे खंड में कदम बढ़ाते हैं, जहां हम देखेंगे कैसे धार्मिक तत्व और उनके अनुष्ठान जैसे कि योग और ध्यान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे समझा जा सकता है। हमारी यात्रा का ये खंड दिखाएगा कि धरोहर के अनुसार आध्यात्मिक साधनाओं और वैज्ञानिक अनुसंधानों में एक अद्वितीय सामंजस्य है। हम धार्मिक साधनाओं की शुरुआत करते हैं जो हमें अपने अस्तित्व के आध्यात्मिक पहलुओं की ओर मुड़ने का माध्यम प्रदान करते हैं। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और इस तरीके से अपने अस्तित्व के साथ मेल जोल बनाए रखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कैसे यह अस्तित्व का सामंजस्य हमें योग, ध्यान और वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से दिखाया जा सकता है। ये हमें ये बताएगा कि आध्यात्मिक तत्व और वैज्ञानिक अनुसंधानों में एक संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है। इस खंड से निकलते समय हमारा उद्देश्य है कि हम ये जान पाए कि आध्यात्मिक साधनाएं और वैज्ञानिक अनुसंधान कैसे हमारे अस्तित्व के साथ एक सभीकृत संबंध बना सकते हैं। हम सभी को आगामी खंडों में मिले और इस सफलता की यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए प्रेरित करें। भाग 3, विज्ञान में रीढ़ का सामंजस्य। इस खंड में हम धार्मिक अनुष्ठानों और संस्कृतियों के मूल्यों को समझने के लिए कई वैज्ञानिक प्रयोगों को देखेंगे। धार्मिक रीति रिवाजों के पीछे छिपे ज्ञान को कैसे वैज्ञानिक से जोड़ सकते हैं, ये हम देखेंगे। इस अनोखी यात्रा के तीसरे खंड में हम देखेंगे कि कैसे धार्मिक अनुष्ठानों और संस्कृतियों के मूल्यों को वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से समझा जा सकता है। हमारी यात्रा में हम धार्मिक रीति रिवाजों के पीछे छिपे ज्ञान को वैज्ञानिक सबूतों से जोड़ सकते हैं, कैसे अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों में धर्म और विज्ञान का संबंध है। आधुनिक विज्ञान में किए गए अनेक प्रयोगों ने धार्मिक सिद्धांतों की अद्भुतता को साबित किया है, जैसे कि ध्यान और प्राणायाम का सकारात्मक प्रभाव। वैज्ञानिक अनुसंधानों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच जुड़े रहस्यों कैसे धरोहर में दी गई जानकारी और वैज्ञानिक तथ्यों में मेल खाती है। इस सामंजस्यपूर्ण सफलता की यात्रा में हमने देखा कि कैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और धार्मिक आदर्शों में रीढ़ का संबंध कैसे बनाए रखा जा सकता है। 4, धर्म में उपचार विज्ञान। अंत में हम कुछ धार्मिक चिकित्सा पद्धतियों को देखेंगे, जैसे कि आयुर्वेद और उनके वैज्ञानिक आधार को। ये भी देखेंगे कि कैसे हम धार्मिक दृष्टिकोण से स्वास्थ्य का मूल्य समझ सकते हैं। आइए इस अद्वितीय यात्रा के चौथे खंड में हम जानते हैं कि धर्म में उपचार विज्ञान कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयुर्वेद, जो हमारी प्राचीन धार्मिक चिकित्सा पद्धति है, कैसे अपने विशिष्ट दृष्टिकोण से रोग और स्वास्थ्य को समझता है। आयुर्वेद का सिद्धांतिक आधार और इसका उपयोग स्वास्थ्य सुरक्षा में किया जाता है। इसके अलावा धरोहर के साथ जुड़ी अन्य चिकित्सा पद्धतियों में कैसा आधार है, जैसे कि यूनानी चिकित्सा और सिद्ध चिकित्सा।
आखिरकार हम धार्मिक दृष्टिकोण से स्वास्थ्य को समझ सकते हैं और इसे बनाए रखने के लिए उपयोगी टिप्स निकाल सकते हैं। ये हमें बताएगा कि आत्मा, शरीर और मन के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है, जिससे हम स्वस्थ और समृद्ध हो सकते हैं। इस धरोहर से भरे यात्रा के अंत में हम धार्मिक चिकित्सा पद्धतियों और उनके वैज्ञानिक मूल्यों के साथ एक समृद्ध और सुस्त जीवन की ओर मुड़ेंगे। हम आप सभी से आगामी यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप फ्यूचर वीडियोस को ना भूलें। धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।